हर इंसान पे ये चीज़ गुजरती है। जो मेरे दादा थे वो आर्मी से रिटायर्ड थे, तो इसी चीज़ को लेके वालिद साहब ने भी मतलब मुझे फोर्सफुली कहा कि आप जाके ज्वाइन करें। जब मेच्योरिटी लेवल मेरा अप हुआ है तो अब मुझे पता लगा जो हमारी एक जो ड्यूटी है ये भी एक इबादत है। शायर कहता था कि ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है, ये कोई पुरानी मोहब्बत तो नहीं है जो लाहौर के गलियों में ले जाती है आपको? नहीं, फिलहाल जो जो ये मोहब्बत है ना सिर्फ लाहौर से ही है मेरी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह लाहौर के साथ ही रहेगी। पैसों के लिए मैं भी नहीं करता इतना, उसकी रीज़न ये मेरे पास एक तो टाइम नहीं है। जब मैं आर्ट कर लूँ तो मैं अपने आप को कह लें कि कंफर्टेबल फील करता हूँ, जैसे कि मेरी रूह की ग़ज़ा है ये। कोई एक होती है उनकी रिक्वायरमेंट अगर कि मुझे कुछ इस तरह बना के दिखाएं, मैं समटाइम लाइव स्केचिंग भी करता हूँ उनको सामने बिठा के, तो इस तरह की काफ़ी मेरे पास कलेक्शन है। IG साहब ने कंपटीशन हमारे डिपार्टमेंट में करवाया था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं पोजीशन होल्डर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी डॉल्फिन फोर्स को भी अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा हूँ, ड्यूटी भी ऐसे तरीके से कर रहा हूँ, और साथ साथ जो मेरा अपना आर्ट का था शौक़ वो मैं मतलब तब से लेके आ रहा था, और अब तक इसमें मैं कहने की जिद्दत लेके आ गया हूँ। अस्सलामुअलैकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सोचा कुछ होगा लेकिन उनकी ज़िंदगी में प्रोफेशन के साथ कुछ और हो जाता है, और फिर ऐसे स्टूडेंट्स समझते हैं कि उनके ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। मेरे साथ इस वक्त जो शख्स मौजूद हैं ये डॉल्फिन पुलिस के अहलकार हैं, सैयद ज़ैन शाह। आपको देखने में ये एक पुलिस अहलकार लग रहे हैं, लेकिन बचपन में इनका ख्वाब कुछ और था। ये आर्टिस्ट बनना चाहते थे, मॉडर्न आर्ट की तरफ इनका रुझान था, लेकिन वालिदैन के फोर्स करने पे इन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की। डॉल्फिन पुलिस में बहुत अच्छा नाम बनाया, लेकिन अपने ख्वाबों का पीछा करना नहीं छोड़ा। वालिदैन को भी खुश किया और अपने ख्वाब भी पूरे किए। आज ये एक मॉडर्न आर्टिस्ट होने के साथ साथ डॉल्फिन पुलिस एहलकार के तौर पर भी बेहतरीन काम कर रहे हैं। इनकी कहानी इनसे जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो फेज़ जब इनके ख्वाब चकनाचूर कर दिए गए कैसे गुजरा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़ैन, आप बनना आर्टिस्ट चाहते थे, वालिदैन ने डॉल्फिन पुलिस में भेज दिया, वो फेज़ क्या था, ये जो एक दौर था, और आज आप आर्टिस्ट भी हैं, ये आपकी इतनी अच्छी हम पेंटिंग्स देख रहे हैं और आप अपनी जॉब भी कर रहे हैं, कैसे? देखें वो ये जो एक होता है हर इंसान पे ये चीज़ गुजरती है। छोटा था, बचपन में था, इतना मतलब कह लें कि अपने आप को काबू नहीं रख सका, इमोशनल हुआ। बेसिकली जो मेरे दादा थे वो आर्मी से रिटायर्ड थे, तो कुछ बड़ों की आपको पता विश होती है कि यूनिफॉर्म मतलब उस चीज़ से टच में रहें, तो इसी चीज़ को लेके वालिद साहब ने भी मतलब मुझे फोर्सफुली कहा कि आप जाके ज्वाइन करें। मैं कहा बिस्मिल्लाह, कोई बात नहीं, तो आ गया। अब ये टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी डॉल्फिन फोर्स को भी अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा हूँ, ड्यूटी भी ऐसे तरीके से कर रहा हूँ, और साथ साथ जो मेरा अपना आर्ट का था शौक़ वो मैं मतलब तब से लेके आ रहा था, और अब तक इसमें मैं कहने की जिद्दत लेके आ गया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पे आ गया हूँ कि अब मैं दोनों चीज़ों को लेके बहुत अच्छे तरीके से चल रहा हूँ। अच्छा बताएं कि क्या छुप छुप के ये आर्ट सीखने आ जाते थे, क्योंकि ये शौक़ होता है ना, वालिदैन कहते हैं कितना कमच पै गया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, वो मतलब होता है हर एक का कि आप ये टाइम वेस्ट कर रहे हो, इस चीज़ का स्कोप नहीं है, लेकिन मैं बज़िद था, मेरे अंदर इस चीज़ का समंदर था, तो मैं कहता था कि मैंने करना ही ये है, करना ही ये है। तो कह लें कि मैं थोड़ा डेली बेस पे लगा रहता था, और अब भी ऐसे है कि मैं ड्यूटी से आके घंटा डेढ़ मैं अपने आर्ट को देता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। अच्छा, एज अ मतलब प्रोफेशन आप समझते हैं कि आप एज अ आर्टिस्ट ज़्यादा कामयाब हैं या एज अ डॉल्फिन पुलिस एहलकार ज़्यादा कामयाब हैं? देखें जब मेच्योरिटी लेवल मेरा अप हुआ है तो अब मुझे पता लगा जो हमारी एक जो ड्यूटी है ये भी एक इबादत है, तो अगर हम ड्यूटी करते रहते तो साथ साथ वो नेकी भी काउंट होती रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ड्यूटी करने में बहुत मज़ा आता है, प्राउड फील होता है कि मैं इस अपनी कंट्री के लिए कुछ कर रहा हूँ, मैं अपना सर्व कर रहा हूँ। और जहाँ तक मेरी आर्ट की बात है तो ये तो मेरा बचपन से था ही शौक़, तो अब दोनों को लेके मैं चल रहा हूँ साथ बहुत अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। अब दोनों पसंद आ गए? अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पसंद आ गए हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, मैरिड हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये दो शौक़ हैं, दो अब ड्यूटीज़ हैं, और साथ फैमिली को टाइम किस टाइम देते हैं? पहले तो कह लें कि फैमिली काफ़ी इस चीज़ से मुझसे मायूस हुई थी। मेरी जो मिसेज़ हैं वो कहती थी कि टाइम नहीं देते हैं, तो अब मतलब उनको भी पता लग गया कि ये चीज़ इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये कि थोड़ी बदनज़मी सी हो जाती है मेरे अंदर, जब तक ये मैं कर ना लूँ तो चिड़चिड़ापन को इस तरह मतलब होता है। तो जब मैं आर्ट कर लूँ तो मैं अपने आप को कह लें कि कंफर्टेबल फ़ील करता हूँ, जैसे कि मेरी रूह की ग़ज़ा है ये। सो इट्स अ थेरेपी फॉर यू बेसिकली। अच्छा मुझे बताएं कि कभी कैसे मनाया भाभी को, कभी उनका पोर्ट्रेट बना के दे दिया, कोई बहुत प्यारी पेंटिंग दिखा दी, उन्होंने कहा वाह ये तो आपको करना चाहिए? ऐसे है कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कि वो भी मेरा काफ़ी साथ देती हैं, पहले करती थी, तो आधी आर्टिस्ट वो भी बन गई हैं। अच्छा
उनको भी इस काम में लगा दिया कि चलो। हाँ जी, हाँ जी, वो आपको पता है, जो पूरा दिन एक चीज़ देखती रही तो उस चीज़ की उनको भी आदत हो जाती है। तो अब कह लें कि वो भी मेरा हेल्प करती हैं, और कोई एक होती है उनकी रिक्वायरमेंट, अगर कि मुझे कुछ इस तरह बना के दिखाएं, मैं समटाइम लाइव स्केचिंग भी करता हूँ उनको सामने बिठा के, तो इस तरह की काफ़ी मेरे पास कलेक्शन है। ज़बरदस्त है। अच्छा मुझे बताएं, ये जो मॉडर्न आर्ट आप कर रहे हैं, इसमें नए क्या जिद्दत क्या है, कौन से तरीक़ेकार इस्तेमाल हो रहे हैं? कोई इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन किसी में पार्टिसिपेट किया आपने? इंटरनेशनल लेवल पे तो भी पार्टिसिपेट नहीं किया। हाँ जी, जो हमारे मुल्की सतह पे है यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ। रिसेंटली आईजी साहब ने कंपटीशन हमारे डिपार्टमेंट में करवाया था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं पोजीशन होल्डर रहा हूँ। फिर इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी कंपटीशन करवाया है। बाब पाकिस्तान फाउंडेशन है उनके कह लें कि आपस में मिलाप से, तो वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेकंड पोजीशन हासिल की है। और जहाँ तक आर्ट की बात है, अब जो ट्रेंडिंग वर्क है वो गोल्ड लीफ का वर्क है, जिसमें टेक्सचर भी यूज़ होता है, गोल्ड लीफ भी लगता है और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनती है। तो मेरा भी ज़्यादा रुझान इसी तरफ ही है, मैं गोल्ड लीफ में वर्क करता हूँ। अच्छा ये तो बड़ा महंगा है ये वाला आर्ट। बिल्कुल, दौर के हिसाब से तो एक्सपेंसिव है, लेकिन कह लें कि लोगों को काफ़ी इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं लोग, उनको अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव है। बनाऊँ तो ये मास्टरपीस, हर अल्हम्दुलिल्लाह हर पीस ही मास्टरपीस बन जाता है। अच्छा, ये तो आप पैसों के लिए ये वाला करते होंगे। फेवरेट कौन सा है मेथड जो आपको लगता है कि ये करना चाहिए मुझे? देखिए, पैसों के लिए मैं अभी नहीं करता इतना, उसकी रीज़न ये, मेरे पास एक तो टाइम नहीं है। मेरा जो शौक़ है जस्ट कलेक्शन, मैं अपना शौक़ पूरा करके कलेक्शन रखता हूँ। और जहाँ तक वो आप बात कर रही हैं कि कौन सा अच्छा लगता है काम, वो है मैं ओल्ड लाहौर पे काफ़ी मैंने पेंट किया ओल्ड लाहौर को। इवन इतना शौक़ है कि मैं फ़िज़िकली जाता हूँ लाहौर की गलियों में, बादशाही मस्जिद, शाही किला, मैं सामने खड़ा होकर और उनको जो है ना लाइव पेंट करता हूँ। शायर कहता था कि ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है, ये कोई पुरानी मोहब्बत तो नहीं है जो लाहौर के गलियों में ले जाती है आपको? नहीं, फ़िलहाल जो ये मोहब्बत है ना, सिर्फ लाहौर से ही है मेरी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह लाहौर के साथ ही रहेगी। कोई बात नहीं, बता दें इतना पार्ट भाभी को ना दिखाइएगा। नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ ये लाहौर से मोहब्बत है, और आर्ट से मोहब्बत और लाहौर से मोहब्बत है। चलें जी, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। अच्छा लास्ट पे जो हमारे नौजवान हैं जिनका ख्वाब कुछ होता है लेकिन प्रोफेशन ज़रूरत के मुताबिक या बड़ों के कहने पे कुछ और चूज़ करना पड़ जाता है, उनको एक पैगाम दीजिएगा कि इस फेज़ में कैसे अपने आप को मैनेज करें? देखिए, एक तो ये है, साबित कदमी पे कायम रहें आप, अपना जो आपका कॉन्फिडेंस है ना उसको लूज़ ना करें, और जो करना चाहते हैं, जो आपका अंदर से जो अंदर का इंसान है जो कह रहा है, अगर वो जायज़ शौक़ है तो आप उसको पूरा करें। आपकी मतलब कह लेंगे एक तो रूह को भी सुकून मिलेगा, आप अपने आप को भी शीशे के सामने खड़े होके एक जवाब दे सकेंगे, भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डन किया है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया है। तो ये इंशाल्लाह मेरा ये जो मैसेज है ये नौजवानों के लिए यही है कि जो आपको शौक़ है, ख़ास तौर पे जो आर्ट से रिलेटेड है, टैलेंट अगर किसी के पास है तो आप करें, लाजमी करें। किसी को किसी किस्म की ज़रूरत हो तो मैं हाज़िर हूँ। अच्छा अब्बा जी को बताया था कि देखें पुलिस एहलकार बन के तो ये तनख्वाह मिलती है, एक पेंटिंग मेरी उससे कहीं महंगी बिक जाती है। देखें, वो वालिद साहब तो चले गए अल्लाह ताला के पास, अल्लाह उनके इधर जहाँ, अगर हयात होते तो उन्होंने इससे भी ज़्यादा खुश होना था कि देखिए मेरे बेटे ने एक तो मेरी विश भी पूरी की और अपनी भी की, और माशाल्लाह दोनों चीज़ें साथ लेके चल रहे हैं, तो खुश होना था, और कहीं ना कहीं वो खुश हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। ये थे ज़ैन शाह, और इनकी स्टोरी इसलिए भी दिलचस्प थी कि इन्होंने दो शौक़, एक वालिदैन का शौक़ और एक अपना शौक़ जो है वो बड़ी कामयाबी से उन पे अमल पैरा हुए और इन ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की। आपको इनकी कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।